हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमेट्रिक्स। टुडे विल बी डिस्कस टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट की। पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट इज ए नथिंग। पॉइंट हमारा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पोजीशन को बता सकता है और कुछ नहीं। पॉइंट कब बनता है? पॉइंट इज ए जीरो रेडियस, जीरो लेंथ, जीरो डायामीटर एंड जीरो विथ, नथिंग। पॉइंट हमारा कुछ नहीं होता है। ये पॉइंट आपका बना हुआ, तो पॉइंट कैसे मिलता है? जहाँ जब दो या दो से अधिक लाइंस जिस पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलता है। तो इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम ले लेते हैं। 20 mm above HP, above HP, 30 mm इन फ्रंट VP। यही तो था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 20 mm above HP, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट की बात की है इस तरीके से। तो अब यहाँ से आपको पता लग गया होगा कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे पूछेगा एग्जाम पर क्वेश्चन 20 mm HP से 20 mm HP से ऊपर है और 30 mm VP के सामने है, 30 mm VP के सामने है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को? तो इसी तरीके से कंडीशंस आपको देगा और क्वेश्चन सीधे आपका सॉल्व होगा। 20 mm एबव HP है और 30 mm VP के सामने है। तो देखिए, तो कंडीशंस कौन सी लगी यहाँ पर? एबव इन फ्रंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देखिए, ये हमारी XY लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये HP है और ये VP है। तो ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से रखा हुआ है। तो क्या बोल रहा है? 20 mm एबव HP, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इससे 20 mm ऊपर है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ पॉइंट है, तो यहाँ पर है, तो आप कितना है? 30 mm VP के सामने, 20 mm HP के ऊपर। तो इस तरीके से रखा हुआ, तो सामने से देखोगे तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा वर्टिकल प्लेन पर आपका क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। और टॉप से देखने पर वही पॉइंट आपको दिखाई देगा, तो कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो अब इसको क्या करेंगे आप? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू XY लाइन के नीचे। तो चलिए देखते हैं इसको बना के। ये देखिए, ये हमारी XY लाइन आ गई, XY लाइन आ गई और यहाँ से ये प्रोजेक्टर्स लाइन हमने बना लिया। तो अब ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, ये आपका कोई पॉइंट रखा हुआ है, इसको पॉइंट आप मान के चलिए पॉइंट है। तो 10 mm एबव HP है, 10 mm एबव HP है और 30, सॉरी कितना क्वेश्चन? 20 mm, 20 mm एबव HP है और 30 mm VP के सामने है। इस तरीके से 20 mm ऊपर है, 30 mm सामने है। तो अब आप देखिए इस तरीके से, आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं जिससे आपके ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हर जगह ये नहीं लगेगा और ना ही इसको लगाना है। देखो 20 mm HP के ऊपर है, ठीक है, ये हमारा HP है, ये VP है, ये HP है, ये आपका VP है। तो देखो 20 mm यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? 30 mm VP के सामने है। तो मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ क्वेश्चन के। ये 30, तो यहाँ से यहाँ पर 30, तो VP के सामने ये इस तरीके से ये एक आपको पॉइंट मिला। अब आप यहाँ पर बैठ गए, सामने से देखा आपने तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दिया। मैंने मान लिया ये A पॉइंट है, कैपिटल A है, कैपिटल A पॉइंट है। सामने से देखा तो आपको क्या दिखाई दिया? एक पॉइंट दिखाई दिया। वो पॉइंट का प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा पॉइंट का प्रोजेक्शन? वर्टिकल प्लेन पर। तो नोटेशन कैसे होता है? स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश के साथ में। अब इसके बाद आप यहाँ पर बैठ गए, आप जज्बा आपका टॉप से देख रहा है तो ये पॉइंट दिखाई देगा। इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। वो भी कैसे?
विदाउट डैश, स्मॉल लेटर विदाउट डैश। अब इसको आपने क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, तो क्या आया, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से एक पॉइंट मिला, फिर इसके बाद यहाँ से भी एक पॉइंट इस तरीके से मिला, ठीक। तो अब आपको इस तरीके से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये आपको पॉइंट्स कौन सा मिला था, ए डैश फ्रंट व्यू का, और ये आपको किस तरीके से मिला था पॉइंट ए, ये आपका क्या है टॉप व्यू, ये आपका क्या है फ्रंट व्यू। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एरो हेड आपको सही से बनाना है, तो ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी कितनी है, ऊपर कितनी है 20 mm, ये कितनी है 30 mm, क्योंकि ये 30 थी तो ये आपकी घूम के इस तरीके से 90 डिग्री 30 mm आई है। तो मैं आपको बता दूं HP से जो भी डिस्टेंस होगी वो आपको क्या कहलाएगी, फ्रंट व्यू बनाएगी। मतलब HP से जो भी डिस्टेंस दी जाएगी वो आपको फ्रंट व्यू बनाएगी, और VP से जो डिस्टेंस दी जाएगी वो आपको टॉप व्यू बनाएगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, ये नोट कर लो जल्दी से। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, बिहाइंड VP कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, अब इस बार क्या है बिहाइंड VP है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आपने देखा आपको कोई पॉइंट दिखाई दिया, तो अब यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनेंगे, ऊपर ही बनेंगे, XY लाइन के ऊपर, ये आपको पता है। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने फिर से बनाया, ये इसे बोला HP, इसे बोला VP, इसे बोला HP, इसे बोला मैंने VP, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 20 mm ऊपर है, ये HP है, यहाँ से 20 mm, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 20 mm। अब इसके बाद 30 mm बिहाइंड VP है, VP के पीछे, तो 30 mm यहाँ से, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिल जाएगा हमें जब लाइंस को इंक्रीज करेंगे। तो अब ये क्या है, मैंने मान लिया इसका B पॉइंट है, तो अब आप जज्बा आपका यहाँ से देखेगा तो यहाँ पर प्रोजेक्शन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा फ्रंट व्यू B डैश, यहाँ से जब देखेगा आप जज्बा तो यहाँ पर क्या बनाएगा B टॉप व्यू बनाएगा। तो अब इसको क्या करोगे आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दोगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी XY लाइन्स है और ये हमारी प्रोजेक्टर्स लाइन्स है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला B डैश, यहाँ पर आपको मिला B। अब आपको डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशनिंग के लिए यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये कितनी है, ये तो बेटा 20 है, और ये घूम के कितनी गई है 30 थी ये, तो 30 यहाँ आई, ये 30 mm, ये आपकी 20 mm। एरो हेड आपको अच्छे से बनाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। इसको आप डार्क कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक बस, अदरवाइज डार्क करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये B डैश B, ये आपका इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, इसी पे हमने क्या किया, बिलो HP कर दिया, बिलो HP बिहाइंड VP। चलिए देखते हैं इसको भी बना के, बिलो HP बिहाइंड VP। तो अब बिलो HP बिहाइंड VP, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ये आपका HP, ये VP, ये HP, ये आपका VP है, इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है बिलो HP के नीचे कितना है 20 mm, तो यहाँ से यहाँ तक HP के नीचे कितना है 20 mm, तो HP के नीचे 20 mm, ये 20 mm आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद कितना दिया है 30 mm बिहाइंड VP,
तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, तो 30 mm यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर यहाँ से ये कोई पॉइंट आपको सी मिला। अब आप जज्बा आपका यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर सी डैश दिखाई देगा, स्मॉल लेटर। फिर आप जज्बा आपकी बात यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ से देखा तो यहाँ पर इसको सी दिखाई देगा। तो ये कितना है बेटा 30। तो ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा वीपी में। तो ये आपकी एक्स वाई लाइन है और ये आपकी प्रोजेक्टर्स लाइन्स है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, सी डैश मिल रहा है। यहाँ से यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। और इस लाइन्स को आप ड्रा कर दो इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से डायमेंशनिंग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है आपको 20, ये कितना है 30 mm। तो इस तरीके से आपकी तीसरी कंडीशंस भी हो गई। अब इसके बाद आगे की कंडीशन से देखते हैं। बिलो एचपी इन फ्रंट वीपी, इन फ्रंट वीपी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये मेरी आ गई एक्स एच पी वीपी एच पी वीपी, और एक्स वाई कहाँ पर होंगे, यहीं पर होंगे। हर बार मैं नहीं बताया, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्स वाई हमारी कहाँ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशंस बोल रहा है, 20 mm नीचे, तो 20 mm एचपी के नीचे ये आ गया आपका 20 mm। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, वीपी के सामने कितना 30 mm, तो 30 mm यहाँ पर मिला आपको इस तरीके से 30 mm। तो यहाँ से यहाँ जब आप जज्बा सामने से आ गए, ये डी पॉइंट मैंने मान लिया, आप जज्बा यहाँ पर बैठा है, यहाँ से देख रहा है इस डी पॉइंट को, तो फ्रंट से देखने पर क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पर, तो स्मॉल लेटर विथ सिंगल डैश। जब आप जज्बा आपका यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से आपको टॉप व्यू बोलो या बॉटम व्यू बोलो, तो यहाँ से देखने पर क्या दिखाई देगा, डी पॉइंट। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो ये आपका क्या होगा डी। अब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने रोटेट कराया, तो आपका कहाँ आ गया, एक्स वाई लाइन के नीचे ही दोनों पॉइंट्स आ गए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी एक्स वाई लाइन्स है, इस लाइन्स को बोला जाता है प्रोजेक्टर्स लाइन्स। तो यहाँ से 20 mm और ये 30 mm पर एक पॉइंट मिला, तो 20 mm पर आपको क्या मिला, डी डैश, यहाँ पर मिला डी, इस तरीके से। और यहाँ से आपने इस तरीके से डायमेंशनिंग कर दी। एरो हेड आप मैंने बता रखा है, उसी रेशियो पे आपको बनाना है। ये 20 mm है और ये आपका 30 mm है। तो इस तरीके से हमने जो 4 कंडीशंस पढ़ी थी, चारों कंडीशंस को हमने देख लिया। अब इसके बाद जो भी कंडीशंस हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। ज्वाइन करने के बाद जो भी डाउट है आप वहीं पर डिस्कस करें। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आज अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर पे हैं, तो आज ही से आप किसी अच्छी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आपको इंजीनियरिंग जॉब करना है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको हर एक चीज़ बेसिक तरीके से सीखना है। यदि आप बेसिक तरीके से सीखेंगे, सारे चीज़ें आपको क्लियर 1 बाय 1 होती चली जाएंगी, तो आप अच्छी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। क्योंकि हर एक अच्छी कंपनी आपका एग्ज़ाम लेती है और इस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। यदि आप सोच रहे हैं कि सिलेबस से सिर्फ आप सेमेस्टर क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छी कंपनी में जाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। जो इस चैनल में आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई की प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो भी साथ में साथ आपका सेमेस्टर भी कवर होगा और उसके बाद जेई लेवल तक के आपके कंपटीशन भी कवर होगी। थैंक यू।